और हमें हमें इवल्यूट करना है, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। और ठीक है, हम इस वाले को जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगी तुम्हें उसी तरीके से करना है। बट अगर हम 8.3 करेंगे तब तक हमें फॉर्मूला मालूम चल चुका होगा एंड इसका सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हें माइंड में होना चाहिए कि ये 8.1 का है। इस चीज को हमेशा याद रखना। पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके, अब मुझे इस वाले से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल, ये मेरा ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, यहाँ पे थीटा मेंशन है, यहाँ ना तो ए है ना सी है, डायरेक्ट थीटा मेंशन है। अगर थीटा मेंशन है तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम इसको एंगल लें या फिर, ठीक है, तो हम नॉर्मली हम इसको एंगल लेंगे। तो अगर ये थीटा है, तो बेस क्या होगा? और ये ओके। अब मुझे ये बताओ कि जो ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? बी अपॉन में, मतलब इस वाले में बी की वैल्यू कितनी है और पी की वैल्यू 8। अब मेरी बात सुनने में बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ कॉट है तो इसकी हेल्प से ये सेकंड पार्ट तो हो जाएगा, बट यहाँ पर साइन थीटा यूज हुआ है और यहाँ पे कॉस थीटा यूज हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो साइन थीटा होती है यहाँ करती है, जो यहाँ दिख रहा है सबको, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? पी अपॉन में, याद नहीं है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? और दूसरा क्या यूज हुआ है? कॉस थीटा। सो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला बी अपॉन में एच। देखो, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसे सॉल्व करना है तो मुझे एच की वैल्यू पता होना चाहिए। सो हम पाइथागोरस का थ्योरम फर्स्ट यूज करेंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस। अब देखो एच की वैल्यू नहीं पता, एच एज इट इज उतार दो। टी की वैल्यू कितनी है? तो 8 का स्क्वायर कर दो। टी प्लस में बी की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर कर दो। अब एच का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? यस, 64। और 7 का स्क्वायर, अब एच का जो स्क्वायर है इनको ऐड करो, कितना आएगा? 113 है सबका। किस किस से जोड़ा इसको? कि बस सुन लिया आगे वाले को तो पीछे वाला नहीं। चलो, जय माता दी। अब देखो, जैसे मैंने बताया था प्लस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो जब ये उधर जाता है तो प्लस माइनस और 113 अंदर और एच की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें एच की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो एच की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? तो नेगेटिव वाले नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तुम्हें बस यहाँ लिखना है प्लस माइनस, बट एच की वैल्यू करेक्ट क्या आई है? ये पॉजिटिव वाली आई है। स्टॉप काट दो उसको, वो भी स्टॉप हो गया। ओके, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? रूट। अब यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू है पी अपॉन में, ओके, पी की वैल्यू कितनी है और एच की वैल्यू, कॉस की वैल्यू बी अपॉन में, बी की वैल्यू अपॉन में √113। अब देखो, जो हमें पहला पार्ट निकालना है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट उतारो, क्या है? अब देखो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे बताऊं। देखो
ये फर्स्ट पार्ट तुम्हें अपनी नोटबुक में उतारना है। मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ तो डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। बात है समझ में? मैंने क्या बोला? पहले वहां फर्स्ट लिखने के बाद ये उतारना है, ठीक है? मैं इसका सेकंड स्टेप चल रही हूँ, बाकी ये स्टेप तुम्हें उतारना है। क्या बोला मैंने? तो सबकी नोटबुक में होनी चाहिए, ये नहीं जैसे मैंने छाप में छाप देना। देखो यहाँ लिखा ए प्लस में बी और यहाँ बना ए माइनस बी। तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी, यहाँ लिखती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस, तो तुम्हें फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू उतारना है। ये तुम्हें यहाँ नहीं लिखना, फर्स्ट तुम्हें ये उतारना है, उसके बाद ये फॉर्मूला हैशटैग डाल के लिखना है, ठीक है? उसके बाद वाला स्टेप चलना है जो मैं भी चलूंगी। ये a प्लस बी और a माइनस बी, सो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस और यहाँ पे b हमारा साइन थीटा है, सो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात है समझ में? किस किस को क्लियरली समझ में आई? स्वाति तुम्हें नहीं आई? चलो मैं कर ही देती हूँ। देखो इस वैल्यू को पहले यहाँ उतारती हूँ, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सेम लाइक 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस, फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूं ए प्लस बी और ए माइनस, जिसका आंसर होता है ए का स्क्वायर माइनस, ए की जगह 1 रखो, बी की जगह साइन थीटा, ए की जगह 1 रखो, बी की जगह, तो इसके अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है? फिर साइन थीटा का, ठीक है? अपॉन में सेम लाइक नीचे भी हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? और ये उतरेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस। ओके, अब देखो ये 1 एज उतारो, ये माइनस उतारो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर, सेम लाइक 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन में का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का तो ऐसे उतार दो माइनस। देखो ये स्क्वायर इसका भी है, जब ये इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? अपॉन में जब ये इसका स्क्वायर होगा तो इससे इसका स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो 1 अपॉन में, इसके नीचे खुद से 1 ले लू। समझ में आ रहा है? ओके, ये 1 उतार दो, फिर ये माइनस, ये स्क्वायर 7 का होगा, कितना आएगा? 49। सेम लाइक जब ये स्क्वायर इससे होगा तो रूट चला जाएगा, सो 1 इसके नीचे 1 ले लो, ठीक है? अब मैं कहां सॉल्व करता इसको? वेट, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इसको रफ कर रही हूं मैं। अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 100। तो पहले मैं ऊपर वाले कर रही हूं, यहां करती हूं, यहां दिख रहा है सबको 113। अब वो जो ये वाला जो 113 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इससे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 100 माइनस 1 को 64 से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस नीचे अपॉन में, सेम लाइक इन दोनों का एलसीएम होगा तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 113 को 1 से माइनस 1 को 49 से। अब देखो इस 113 से 113 गया, ये रूल है, ठीक है? अब देखो इसमें से ये जाएगा 49 और इसमें से ये जाएगा 64,
ये आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। समझ में आया? ये चीज किस किस को आया? ईमानदारी। पक्का? अब सेकंड पार्ट में रहते हो, क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी। अच्छा, स्टार्टिंग में कॉट की वैल्यू कितनी गिवन थी? 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू क्या था? 7/8। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा कर दूं तो 7/8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। आया समझ में? ये आंसर है, इसको नोट डाउन करो। पक्का समझ में आया? मतलब टेस्ट भी लूंगी। इसे स्टॉप कर दो राज। एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है 8, उसमें हमारे पास गिवन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। और अगर ये इसके पास गिवन है तो हमें चेक करके बताना है कि क्या ये वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल है या फिर। ठीक है, मतलब एक तरफ से इसे प्रूव भी करना है कि जो इसको सॉल्व करेंगे वो इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो पहले हमारे पास दे रखा है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। 3 cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 cot थीटा के साथ क्या हो रहा है? उधर जाके सो cot थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन में, और cot थीटा निकालने का फॉर्मूला एंड थीटा। एक मिनट, क्वेश्चन में cot थीटा की बने कि cot ए? cot ए की बने, सॉरी। सो 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 यहाँ मल्टीप्लाई और कर देना डिवाइड। सो cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन में, और हमारे पास b और h की वैल्यू, p और b की वैल्यू गिवन है। अब मेरी बात सुनो, इस वाले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ पे a मेंशन है, मतलब हमारे त्रिभुज का नाम ए बी, जिसके अंदर यहाँ ए मेंशन है, तो एंगल कौन सा होगा? अगर ये एंगल लिया है तो बेस क्या होगा? और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू। अब इस वाले सिचुएशन में हमारे पास दे रखा है tan a, उसके बाद cos a, उसके बाद sin a। जिसको चेक करना है उसमें यही चीजें यूज हो रही हैं। अब जो हमारा tan a निकालने का फॉर्मूला p अपॉन में b। कौन बोला ये गलत? स्वाति की आवाज थी। यस, cos a की वैल्यू और sin a की वैल्यू। अब देखो, cot की हेल्प से tan की वैल्यू तो आ जाएगी। tan की वैल्यू क्या होगी? 3 अपॉन में cot का उल्टा कर दो, tan आ जाएगा। ठीक है, बाकी cos की वैल्यू निकालने के लिए और sin की वैल्यू निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? और h की वैल्यू, तो हम क्या यूज करेंगे? यस, pt यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग h का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? p का स्क्वायर प्लस में, सो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस में 16। h का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? अब बताओ, जो 25 है किसका स्क्वायर है? h। देखो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से h की वैल्यू, ये जो h की वैल्यू आई है 5 यहां उतार दूं। अब मुझे बताओ b की वैल्यू कितनी है और h की वैल्यू, p की वैल्यू।
और h की वैल्यू, यहां से ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। इस वाले पोर्शन में एक था हमारे पास LHS और दूसरा क्या है, तो ये वाला LHS है और ये वाला, ठीक है। तो पहले सॉल्व करूंगी मैं LHS को, तो यहां सॉल्व कर रही हूं LHS में। मेरा था हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर, ये वाला 1 उतार दो, फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ 10 है, 10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 3 का स्क्वायर तो यहाँ इसका स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर होगा। सेम लाइक नीचे करो, ये 1 उतार दो, ये प्लस का साइन एंड यहाँ 10 यूज किया गया तो 10 की वैल्यू लिखो 3 अपॉन में और इसका स्क्वायर कर दो। ये चीज किस किस को समझ में आई, क्या नहीं आई स्वाति? 10 का स्क्वायर है, 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू 3/4, यहाँ 10 है, अगर 10 का स्क्वायर करूंगी तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने इसका स्क्वायर करके वैल्यू लिख दी। सेम लाइक यहाँ पे भी 10 है, वही सेम चीज नीचे भी होगा, यही चीज ऊपर नीचे उतरेगा, बस इस बार प्लस में। समझ में आया? अब ये 1 लिखो यहाँ पे, ये 1 की वैल्यू उतार दो 1, फिर माइनस का साइन, ये जो स्क्वायर है ये 3 का भी है तो 3 का स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर है ये 4 का भी है, कितना होगा अपॉन में। सेम चीज ये वाला प्लस 1 प्लस में ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसके नीचे 1 और इसके भी नीचे। अब देखो इन दोनों का एलसीएम होगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 9 से अपॉन में। सेम चीज इन दोनों का एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 16 से 16 गया, अब 16 में से 9 का कितना आएगा, कितना आया, और इसमें स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 25। तो हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो LHS की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। नाउ सॉल्व RHS, RHS की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर A, अब cos की वैल्यू स्वाति बताएगी, cos A की वैल्यू कितनी है, कहां देख रही है स्वाति, जब cos यहाँ है तुम्हारे ध्यान यहाँ का कैसे है, उस टाइम भी तुमने 10 की वैल्यू नहीं देखा था, कितनी है वैल्यू, कितना 4/, देखो यहाँ cos A यूज किया गया इसलिए 4/5, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ cos स्क्वायर यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस, यहाँ पे साइन A की वैल्यू कितनी है स्वाति, 3/5, यहाँ 3/5 लिखते हैं, यहाँ साइन की वैल्यू 3/5 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करो। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, बाद में वैल्यू लिखेंगे, ये दो इसका है, इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 16 अपॉन में, ये स्क्वायर 5 का होगा, फिर बीच में माइनस, ये स्क्वायर 3 का होगा और ये 5 का होगा, देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो एक बार उतरेगा, 16 माइनस 9, या तो हिंदी बोलो तो इंग्लिश में बोलो, 16 में से 9 गया अपॉन में, ये वैल्यू RHS की है, ये RHS की और LHS की वैल्यू देखो ध्यान से क्या इक्वल है, हैंस
RHS इक्वल टू LHS